हमें नई सोच के साथ काम करने की जरूरत है। आप सुन रहे थे ओम बिरला को। चलिए आगे बढ़ते बात होगी नागपुर के महल इलाके की, जहां पर हिंसा और आगजनी औरंगजेब की खबर को लेकर विवाद के बाद हिंसा। नागपुर के 10 थाना इलाकों में बेमियादी कर्फ्यू लगा है। हिंसा के बाद करीब 65 लोग हिरासत में लिए गए हैं। 2 दर्जन दुपहिया और 3 कारों को फूंका गया। तो नागपुर की तस्वीरें अपने आप में बेहद चिंताजनक रही, क्योंकि नागपुर में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार एक अफवाह के कारण से यहां आगजनी भी होती है और उसके बाद आप पत्थरबाजी की तस्वीरें भी देखते हैं। कुल मिलाकर हालात को काबू करने के लिए पुलिस फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है, साथ ही साथ यहां पर कर्फ्यू लगाया जाता है। लोगों को हिरासत में लेने का काम लगातार जारी है। तस्वीरें आप नागपुर की देख रहे हैं। कल की तस्वीरें, शाम के 6 बजे तक सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, जब इलाके में आगजनी और पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक तरफ जहां आगजनी हो रही, दूसरी तरफ पत्थरबाजी हो रही है। औरंगजेब की कब्र को लेकर पूरा का पूरा विवाद शुरू होता है। दरअसल आपने देखा कि वीएचपी और बजरंग दल की ओर से कहा गया था कि औरंगजेब की जो कब्र है वो नहीं होनी चाहिए और उसको लेकर कार सेवा की बात कही गई, जिसके बाद अलग अलग प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। नागपुर की बात करते हैं, यहाँ पर भी प्रदर्शन होता है, लेकिन यहाँ पर एक अफवाह फैलती है और उसी अफवाह के बाद में आखिरकार मामला इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सड़कों पर उपद्रवी जमकर आगजनी करते हुए नजर आते हैं। पुलिस पर हमला होता है, पुलिस का लाठीचार्ज, भीड़ ने पथराव किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है। उसके बाद आंसू गैस के गोले भी दागे जाते हैं। सवाल फिर उठने लगते हैं कि आखिरकार हिंसा के पीछे है कौन। अलग अलग तस्वीरों के जरिए इस पूरे प्रकरण को आप देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। पहला, जब सड़क पर उपद्रवी उतर आते हैं, उपद्रवियों के उतरने के बाद में जमकर नारेबाजी होनी शुरू हो जाती है, आगजनी होनी शुरू हो जाती है, पत्थरबाजी होनी शुरू हो जाती है, भीड़ का पथराव नजर आता है, गाड़ियों में तोड़फोड़ नजर आती है, पुलिस पर हमला नजर आता है, पुलिस का फिर लाठीचार्ज नजर आता है। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले इस वक्त चलाए जाते हैं, ताकि जो सिचुएशन वहां पर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी उसको आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोका जाए और अंडर कंट्रोल उसको किया जाए। फिर एक सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आखिरकार इस हिंसा के पीछे है कौन। क्या ये एक पूरी साजिश थी? क्या इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई थी, या फिर ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था? आखिरकार हुआ क्या? ऐसे कई सवाल हैं। नागपुर में इस वक्त इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है। आप गणेशपेट, लकड़गंज, पचपावली, शांतिनगर, सक्करदरा, नंदनवन, इमामबाड़ा, यशोधरा नगर, कपिल नगर, कोतवाली, ये वो इलाके हैं जहां पर फिलहाल कोतवाली हो या कपिल नगर हो, जहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है बेमियादी। अब इसके अलावा अलग अलग अपील सामने आती है, स्टेटमेंट सामने आती हैं। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का स्टेटमेंट आता है, प्लानिंग के साथ हमला किया गया। वो कहते हैं पुलिस पार्टी पर पत्थर फेंके गए, माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, औरंगजेब देश का दुश्मन है, समर्थकों पर एक्शन होगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री की ओर से भी कहा जाता है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और जिन लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई होगी, और कड़ी कार्रवाई हो भी रही है। इसके अलावा नागपुर दंगे की बात करते हैं तो मुंबई में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मालवड़ी में, भिंडी बाजार में, कुर्ला में, शिवाजी नगर में, मानखुर्द में, अनटॉप हिल में, सब जगह पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नागपुर हिंसा की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। आप देखिए किस तरीके से जो कार्स वहां पर खड़ी हुई थी गलियों में, उनको आग के हवाले कर दिया गया। जो स्कूटी यहां पर खड़ी हुई थी उनको उनके ऊपर भी पत्थर फेंके गए। कार्स जो खड़ी है उनके ऊपर पत्थर फेंके गए। देखिए कितने मोटे मोटे पत्थर यहां पर आपको सड़कों पर नजर आएंगी। अब सवाल ये आता है कि जब भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो ये पत्थर आखिरकार आते कहां से हैं? दूसरी बड़ी बात यह कि उपद्रवी वहां पर खड़ी कार और स्कूटी को अपने निशाना क्यों बनाते हैं? आखिर इन कार चालकों का या स्कूटी चालकों का क्या कसूर है? क्या वो इस प्रदर्शन में कहीं पर थे? आखिर ये उपद्रवी माहौल खराब करने के लिए आम जन के सामान को नुकसान क्यों पहुंचाते हैं? नितिन गडकरी ने भी अपील की है। नागपुर में सद्भाव की परंपरा है, अफवाहों पर विश्वास न करें, नितिन गडकरी ये कहते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं कि कानून व्यवस्था में सहयोग करें, नागपुर में सद्भाव की परंपरा है और अफवाहों पर विश्वास ना करें, नितिन गडकरी ये कहते हैं। एकनाथ शिंदे का स्टेटमेंट भी हमने आपको बताया। तो अलग अलग स्टेटमेंट्स आते हैं लीडर्स के, बीजेपी लीडर्स के खासतौर पर, या फिर यूं कहीं के एनडीए के कुनबे के लोगों के, और हर कोई अपील करता नजर आता है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर भरोसा ना किया जाए। नागपुर में सद्भाव की परंपरा है और नागपुर में उस सद्भाव की परंपरा को बनाए रखना चाहिए। अफवाहों पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि ये अफवाहों का नतीजा है जो नागपुर में कल हुआ, जिसके बाद सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। चारों तरफ आगजनी नजर आती है, पत्थरबाजी नजर आती है। और वहीं एक तरफ जहां नितिन गडकरी का स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बात अगर एकनाथ शिंदे की जाए तो एकनाथ शिंदे कहते हैं प्लानिंग के साथ यह हमला हुआ है, पुलिस पार्टी पर पत्थर फेंके गए,
माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। औरंगजेब देश का दुश्मन है और उसके समर्थकों पर एक्शन होगा। इसके साथ ही नागपुर दंगे की बात करते हैं तो मुंबई में कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिनमें मालवड़ी है, भिंडी बाजार है, कुर्ला है, शिवाजी नगर है, मानखुर्द है और एंटॉप हिल है। ये वो इलाके हैं जहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब नागपुर हिंसा की पूरी टाइमलाइन अगर आपको बताएं तो 17 तारीख को सुबह के 7 से 9 बजे का वक्त होता है जब शिव जयंती का कार्यक्रम होता है और दोपहर के 12 बजे औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हो जाता है। जब शाम के 5 बजते हैं तो इलाके के कुछ लोग एकत्रित होने लगते हैं और शाम के 7 बजे हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं और फिर पथराव शुरू हो जाता है। शाम के 7:30 बजे हिंसा भड़कती है, गाड़ियों को जलाया जाता है और इस तरीके से यहां पर यह पूरा घटनाक्रम सामने आता है, जिसके बाद वहां पर फोर्सेस डिप्लॉय की जाती है ताकि सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया जाए। जरा सोचिए, पुलिस कर्मियों के ऊपर ये हमले हो रहे थे। सवाल यह है कि आखिरकार ये लोग थे कौन। हालांकि अभी इन उपद्रवियों की हिरासत में लेकर पूछताछ लगातार की जा रही है और अभी तब जाकर पता चल पाएगा कि आखिर इस सब के पीछे था कौन। अब एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई इस वक्त मिल रही है। नागपुर शहर में कई इलाकों में कर्फ्यू लग चुका है। कोतवाली क्षेत्र, गणेशपेट, लकड़गंज में कर्फ्यू है, पचपावली में, शांतिनगर में, सक्करदरा में। नागपुर से नंदनवन, इमामबाड़ा तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है, यानी अब लोग इकट्ठे होकर बात नहीं कर सकते, जरूरी सामान लेने के लिए घरों से बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी फालतू नजर आता है, इकट्ठा हुआ नजर आता है तो फिर उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी। कर्फ्यू लगा दिया गया है। नागपुर से नंदनवन, इमामबाड़ा तक कर्फ्यू है। नागपुर हिंसा से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, इस वक्त का बड़ा अपडेट है। ये जो हिंसा भड़की उसके बाद में अब इन इलाकों के अंदर कर्फ्यू है। कोतवाली क्षेत्र में, गणेशपेट में, लकड़गंज में, पचपावली में, शांतिनगर में, सक्करदरा में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नागपुर से नंदनवन और इमामबाड़ा तक भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस बीच आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीरें भी हैं जो इन उपद्रवियों ने यहाँ की जनता के समक्ष रखी हैं। चारों तरफ आगजनी के निशान आपको नजर आएंगे। सोचिए, जो यहाँ पर छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स बने हुए थे, उन कॉम्प्लेक्स में भी दुकानों के ऊपर पत्थरबाजी की गई। अब जो पत्थरबाजी हुई है उससे तो यही अंदेशा लगता है कि ये एक प्री प्लान था। सत्यप्रकाश मेरे साथ जुड़े। सत्यप्रकाश, अभी क्या जानकारी, कितनी इसमें गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, पूछताछ में अब तक क्या निकल कर आया, कौन थे वो लोग जिन्होंने नागपुर के माहौल को खराब किया? बिल्कुल, जिन लोगों ने नागपुर में माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है उनकी शिनाख्त की जा रही है, गिरफ्तारियां की जा रही है, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है और मामला भी दर्ज कर लिया गया है। और लगातार इस पूरे मामले में खुद नागपुर सीपी सिंघल साहब नजर बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नजर बनाए हुए, चंद्रशेखर बावनकुळे वहां पहुंचने वाले हैं। शांति बहाल करने की अपील लगातार की जा रही है। खुद जो है मुस्लिम संगठन द्वारा अपील, शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। लेकिन इस बीच जिन लोगों ने उपद्रव मचाया है, जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति और तमाम सिविलियंस को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ एक्शन तेज कर दिया गया है। 11 से 12 इलाकों में जो है कर्फ्यू लगाया गया है। धारा 163 लगाई गई है, जिससे मेडिकल को छोड़कर तमाम जो लोग 4 लोगों से ज्यादा घूमते हुए नजर आएंगे उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो कहीं न कहीं सरकार और प्रशासन का पूरा प्रयास है कि शांति बहाल किया जाए और इस पूरे मामले में जो लोग भी दोषी है उनके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाए। क्योंकि देर रात ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपील किया था कि जो लोग इस पूरे मामले में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो ये माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं कौन? सत्यप्रकाश, आखिर कैसे आगजनी हो जाती है, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, कहां से आते हैं ये पत्थर, कैसे होती है आगजनी? इसका अभी तक पुलिस कुछ पता लगा पाई है? कौन थे वो लोग? क्या ये प्री प्लानिंग थी? बिल्कुल, देखिए जानकारी ये आ रही है कि जो ग्रीन कलर का एक चादर था उसे जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग जो है लेकर आए थे और जहां विरोध प्रदर्शन हो रहा था वहीं पर उसे साथ में लेकर जलाने का प्रयास गया था। उसके बाद यह पूरा मामला सामने आया। हालांकि ग्रीन जो पर्दा था वो क्या था, चादर वो क्या थी, उस पर क्या लिखा हुआ था, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय यह मानते हैं क्योंकि उनके पीर का यह चादर था, इसलिए उन्हें उनके भावनाओं को आहत करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से यह पूरा मामला सामने आया। हालांकि ये सभी बातें जो है जांच का विषय है कि आखिरकार शुरुआत कहां से हुई और कैसे हुई, लेकिन जो है अल्पसंख्यक समुदाय ने ही पहले पत्थरबाजी शुरू की, पुलिस के ऊपर जो है पथराव शुरू किया, उसके बाद पुलिस ने जो है शांति बहाल करने की कोशिश की, जिसके बाद यह पूरा मामला। सत्यप्रकाश, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। नागपुर में रैपिड एक्शन फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया, ये अपडेट है। हिंसा के बाद नागपुर में बीएनएस की धारा 163 लागू, जिसका जिक्र अभी सत्यप्रकाश कर रहे थे।
सीसीटीवी की मदद से उपद्रवियों की धरपकड़ लगातार जारी है। साजिश के एंगल से भी जांच की जा रही है और जिसका जिक्र भी अभी हम कर रहे थे कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं साजिश की बू आती है, क्योंकि एकाएक तस्वीर बदल जाए यह पॉसिबल नहीं है। सवाल यह है कि आखिरकार किसने अफवाह फैलाई जिसके कारण से इतना ज्यादा तनाव बढ़ गया। दूसरी बड़ी बात यह आती है कि अफवाह के बाद में कैसे आगजनी और पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। आखिर ये पत्थर हर बार इस तरह के घटनाक्रम में आते कहां से हैं? चाहे आप किसी भी जगह की इस तरह की हिंसा की तस्वीरों को देखिए, आपको यही नजर आएगा। सब जगह पर जो मोडस ऑपरेंडी है वो एकदम सेम नजर आती है। अभी सीसीटीवी की मदद से उपद्रवियों की धरपकड़ हालांकि लगातार जारी है। सत्यप्रकाश मेरे साथ लगातार बने हुए। सत्यप्रकाश, जिस बात का जिक्र अभी हम कर रहे थे, साजिश के एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है और फिलहाल रैपिड एक्शन फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। फोर्स की तैनाती की गई है और उन इलाकों में जहां पर कर्फ्यू नहीं लगाया गया वहां पर भी भारी पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है, जिससे कोई भी जो है असामाजिक तत्व किसी तरह से कोई अशांति फैलाने का प्रयास न करे। इसके अलावा लगातार उन लोगों की शिनाख्त भी की जा रही है सीसीटीवी कैमरे के द्वारा। जो लोग वायरल मैसेज करने की कोशिश कर रहा है, जो लोग मैसेज घुमाने की कोशिश कर रहा है, उनके ऊपर साइबर एक्शन जो है लिया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर कहीं कहीं पूरे मामले में कैसे जो है इस पर शांति बहाल किया जाए, कैसे जो है इस पूरे मामले की जांच की जाए, उस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है जाहिर तौर पर। क्योंकि खुद नागपुर सीपी जो है घटनास्थल पे आज जाएंगे, उसका दौरा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से पूरा मामला जो है बिगाड़ने का प्रयास किया गया है, कौन लोग हैं जो लोग जो है इसकी शुरुआत किए हैं और इनके पीछे की मंशा क्या है, आखिर क्या उपद्रवी क्या कुछ चाहते थे, किस वजह से इतनी जो है आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई और तोड़फोड़ किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि औरंगजेब की कब्रों को लेकर जो प्रदर्शन किए जा रहे थे या नाराजगी उस बात की थी और कुछ लोगों ने इसी का फायदा उठाया? नहीं, देखिए, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने पहले ही कहा था कि हम 3 चरणों में सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहला चरण था वह निवेदन देंगे, दूसरा चरण था जब वह आंदोलन करेंगे तो नुकसान नहीं करेंगे, तीसरा चरण था कि सरकार को अलर्ट करने के बाद वो कार सेवा नहीं, ये मैं बात बजरंग दल और वीएचपी की नहीं, कुछ जो उपद्रवी होते हैं वो ऐसा ही मौका ढूंढते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो ये उपद्रवी तो नहीं कि पहले से ही मौके की ताक में बैठे हुए थे? बिल्कुल, ये हो सकता है कि इस तरह से कहीं कहीं माहौल बिगाड़ने की शुरुआत किया जाए, कैसे किया जाए ये बिल्कुल माना जा सकता है। लेकिन क्योंकि सुबह 11:30 बजे के बाद जब आंदोलन शुरू किया गया था, उस दरमियान जो है किसी उपद्रवी ने कोई एक्शन नहीं लिया और किसी ने कोई विरोध करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन अचानक पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर शुरू हो जाती है, उसके बाद तोड़फोड़ हो जाता है। चलिए ठीक है सत्यप्रकाश, आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस पूरी खबर पर, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल का आपके लिए, आपका फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।